एमएस वर्ड में कर्सर और रिबन क्या होता है, इस चीज़ को लेके बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। एमएस वर्ड तो आप सीख लेते हो, कोर्स भी कर लेते हो और जॉब भी करने लगते हो, लेकिन यहाँ बात आती है कि कर्सर क्या होता है, कर्सर और रिबन क्या होता है एमएस वर्ड में, और रिबन को हाइड कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं। ये जो सारे कन्फ्यूज़न होते हैं इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, आपको ये वीडियो देखने के बाद कर्सर और रिबन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो को पूरा देख लेना। फ्रेंड कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो में वेलकम करता हूँ फ्रेंड। आप मेरे चैनल पे इस तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड। ठीक है, आप कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर जॉब या फिर कंप्यूटर ट्रिक्स वगैरह के लिए फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कर्सर और रिबन मैंने लिख के रखा। तो बात करते हैं कि कर्सर रिबन होता क्या है। ठीक है, हम काम तो जरूर करते हैं और हमें पॉइंट पता भी होता है, ठीक है, लेकिन उसका हमें एक्चुअल यूज़ नहीं पता होता है कि वो हाइड कैसे करते हो, शो कैसे करते हो फ्रेंड। ठीक है, तो आज मैं आपको इसी से ही रिलेटेड सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर आपको ये दिख रहा होगा टैब दिख रहा होगा, ठीक है, होम टैब, इंसर्ट टैब या फिर लेआउट टैब। तो होम के अंदर जो चीज़ें दिख रही हैं वो रिबन कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर दिख रही हैं तो ये रिबन है, मेलिंग के अंदर दिख रही हैं तो ये रिबन है। जो मतलब जो टैब के अंदर ये आपको रिबन चौड़ी पट्टी नुमा दिख रही होगी, ठीक है, उसको हम रिबन कहते हैं। यहाँ पे आप साइड में देख लो, शो रिबन लिख के आ रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑलवेज शो रिबन है, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बाद उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो रिबन आपका शो हो जाएगा। कभी कभी होता है क्या है कि रिबन दिखाई नहीं देता है, रिबन जिसमें आपको ये फॉन्ट, पैराग्राफ या फिर जो चीज़ें दिखती हैं वो रिबन में ही दिखती हैं। बाकी ऊपर तो हमारा होम टैब, इंसर्ट टैब ही होता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको रिबन को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है। इंसर्ट के अंदर आपको टेबल्स दिख रहे हैं या फिर जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं वो रिबन में ही आते हैं। ठीक है, तो रिबन आपको वहाँ से हाइड कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैं उसी पे पट्टी पे क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे लैप्स रिबन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आपकी ये रिबन हाइड हो जाती है, कभी कभी हाइड हो जाती है, आपको दिखता होगा। तो आप वापस कैसे लाओगे, आप उसी पे क्लिक करोगे फ्रेंड। ठीक है, होम टैब पे ही क्लिक करके यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑलवेज शो रिबन। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये रिबन हमेशा ही दिखेगा आपके एमएस वर्ड के पेज पे फ्रेंड। ठीक है, या फिर आप उसी एरिया पे ही क्लिक करोगे क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे, तो आप राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से भी रिबन को हाइड भी कर सकते हो और रिबन को ला भी सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ें रिबन से संबंधित आ गई होगी। अब बात करते हैं कर्सर क्या होता है। तो ये जो आपको पेज पे ये खड़ी लाइन ब्लिंक करती हुई दिखती है जहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं उसको हम कर्सर कहते हैं फ्रेंड। आपको यहाँ पे ये ब्लिंक कर रही है, जैसे मैंने स्पेस किया तो देखो आगे बढ़ गई। तो ये जो कर्सर इसी को कहते हैं, जो पॉइंट होते हैं जहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। अगर इस कर्सर का काम देखा जाए फ्रेंड तो अब ये कर्सर को जहाँ पे भी रखोगे वो अपना वर्क वहाँ से करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैंने कर्सर ऊपर किया तो यहाँ पे मैं लिखूँगा तो कुछ लिख देगा, एंटर करूँगा तो वो वहीं से डायरेक्ट नीचे कर्सर आ जाएगा। अगर 20 से एंटर करूँगा तो वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया दिस इज़ माई चैनल, मैंने इसको लिखा बैक किया तो कर्सर से बैक हो गया, हट गया। ठीक है, तो ये कर्सर ही होता है जो आपको ब्लिंक करता हुआ आपको पेज पे दिखता है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं इसका यूज। जैसे यहाँ पे मैं अगर लिख के एंटर कर दूंगा तो वो वहीं से वो पैराग्राफ, वो लाइन नीचे आ जाएगी। तो आप कर्सर को जहाँ पे भी यूज़ करके, अब जैसे यहाँ पे मैंने एंटर किया तो वहाँ से पैरा कट गया, नीचे आ गया। अगर मैं वहाँ पे रख के यहाँ नीचे रख दिया फिर लिखना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ से आ गया, स्पेस करके छोड़ दिया, वहाँ से लिख दिया। अब यहाँ से आप कुछ बीच से लिख के बीच के अंदर ऐड करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ। ठीक है, बीच में भी आप लिख सकते हो, साइड में भी लिख सकते हो, मतलब जहाँ पे भी आपको लिखना है कर्सर वहाँ पे लेके जाना होगा और उसका यूज आप आसानी से कर सकते हो और उसको आप अच्छे से समझ भी सकते हो फ्रेंड। ठीक है, कर्सर को छोटा बड़ा बीच में भी ऐड कर सकते हो, बीच में वर्ड को हटा सकते हो, मतलब जो भी काम होता है वो कर्सर के ही जरिए होता है पेज पे। आपको कर्सर या फिर रिबन से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो अभी मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा फ्रेंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।